Alcatel इंडियन मार्केट में बहुत समय के बाद फिर से आ रहा है अपने V3 स्मार्टफोन सीरीज़ के साथ। ये एक बहुत अच्छे डिवाइसेस लग रहे हैं और इनमें दो बहुत यूनिक फीचर्स हैं। लेकिन उनसे पहले शुरुआत थोड़ा डिज़ाइन से ही कर लेते हैं। इनके डिज़ाइन के बारे में एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है कि जो तीनों डिवाइसेस हैं, उनमें मोर और लेस बहुत सिमिलर डिज़ाइन है। तो पीछे से अगर इसको देखेंगे तो तीनों डिवाइसेस में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होगा। थोड़ा बहुत मे बी इनके जो डायमेंशंस हैं, वो अलग हो सकते हैं। मे बी जो अल्ट्रा वाला वर्जन है, वो थोड़ा-सा बड़ा होगा कंपेयर टू प्रो और क्लासिक, और उसके अलावा शायद थोड़े कलर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। लेकिन देखने में ये बहुत सिमिलर डिवाइसेस लगेंगे। तो डिज़ाइन कंसिस्टेंसी इनकी अच्छी है। दूसरी चीज़, जो डिज़ाइन है बाय द वे, 3 मॉडल्स हैं V3 के, Alcatel V3 क्लासिक, Alcatel V3 प्रो और V3 अल्ट्रा। तो ये तीनों एक के ऊपर एक वाले डिवाइसेस हैं, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है। बट एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि Alcatel, पहली चीज़, Alcatel को नोकिया ओन करता है एज़ अ ब्रांड, और जो इसके लाइसेंसेस हैं वो TCL के पास है। TCL के स्मार्टफ़ोन्स इंडिया में ऑफ़िशियली अवेलेबल नहीं है, और इन स्मार्टफ़ोन्स को देख के ऐसा लग रहा है कि TCL के डिवाइसेस Alcatel के नाम से इंडिया में आ रहे हैं। जो Alcatel V3 अल्ट्रा है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है अपना नेक्स्ट पेपर 50 प्रो से, जो TCL का नेक्स्ट पेपर 50 प्रो है उससे। और जो Alcatel का V3 प्रो है, वो नेक्स्ट पेपर 50 के जैसा दिखता है, बहुत ज़्यादा सिमिलर उससे है। सबसे अलग जो डिवाइस है वो V3 क्लासिक लगता है, क्योंकि इसका रिजेम्बलेंस 50 वाले सीरीज़ से तो उतना नहीं है। लेकिन जो TCL का 60 सीरीज़ का बेस मॉडल है, जो TCL 60 है, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता-जुलता फ़ोन है ये। तो एक तरह से TCL के रीब्रांडेड डिवाइसेस लग रहे हैं, और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा लोगों ने, किसी ने बात नहीं करी है, एंड ऑफ कोर्स अभी करी भी नहीं होगी, क्योंकि ऑफिशियली अभी लॉन्च नहीं हुए हैं। ये कल लॉन्च होने वाले हैं 27 मई को। डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे बात करने को। जैसे इनके पीछे एक सर्कुलर मॉड्यूल है कैमरास के लिए, और उनका लेआउट भी थोड़ा ट्रायंगुलर है। वो आप देख सकते हैं, मैं कैमरा सेक्शन में उसके बारे में बात कर लूँगा। और उसके अलावा देखो, नॉर्मली एक पावर बटन है जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है, और वॉल्यूम बटन्स हैं। 3.5 जैक है, गुड थिंग। डुअल स्पीकर्स भी मिलते हैं, और इसके साथ-साथ इसमें एसडी कार्ड का भी स्लॉट मिलता है। और उसके अलावा एक एडिशनल बटन है जो इनके डिस्प्ले के लिए है, क्योंकि, और ये शायद सिर्फ 2 डिवाइसेस में, जो इनका V3 प्रो और V3 अल्ट्रा है, सिर्फ उन दोनों में है, क्लासिक में नहीं मिलेगा। क्योंकि V3 प्रो और V3 अल्ट्रा जो है, उन दोनों का डिस्प्ले थोड़ा-सा अलग है, और V3 क्लासिक का डिस्प्ले थोड़ा-सा अलग है। जो डिस्प्ले है, पहले इन दोनों की बात करते हैं, जो V3 प्रो और अल्ट्रा है, इन दोनों की बात करते हैं। इसमें थोड़ा अलग डिस्प्ले है, और इंडिया में ये पहला डिवाइस है जिसमें इस तरह का डिस्प्ले टेक्नोलॉजी आया है। इस पर्टिकुलर डिस्प्ले टाइप की बात बहुत लोग नहीं करते हैं, इवन जब ये इंटरनेशनली अवेलेबल था तब भी ज़्यादा बात नहीं हुई थी। तो इसमें है नेक्स्ट पेपर टेक्नोलॉजी। इस डिस्प्ले में डिस इस डिस्प्ले के ऊपर 4 अलग-अलग लेयर के स्क्रीन है, या फिर जो भी लेयर्स हैं, 4 अलग-अलग लेयर्स हैं, जिसकी हेल्प से इसकी स्क्रीन नॉन रिफ्लेक्टिव है, मतलब किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन इसमें नहीं दिखेगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैट स्क्रीन है, और जो इसका टेक्सचर है, वो बहुत रफ टेक्सचर है, तो कोई स्मजेस नहीं मिलेंगे इसमें। जैसे कभी-कभी उँगलियों के फिंगरप्रिंट स्क्रीन के ऊपर लग जाते हैं, तो वो इसमें बिल्कुल नहीं दिखेंगे। और तीसरी चीज़, इससे बहुत अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत नेचुरल व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हमारे आँखों के लिए भी इसमें मिल जाती है, जो हमारे आँखों के लिए अच्छी होती है, वो चीज़ें मिल जाती है। और ये जो नेक्स्ट पेपर डिस्प्ले है, उसमें 4 अलग-अलग मोड्स भी हैं। एक नॉर्मल मोड है, जो नॉर्मल एलसीडी डिस्प्ले ही होगा, और उसमें आपको थोड़े अच्छे विविड कलर्स, मतलब जो बेसिक एलसीडी स्क्रीन में जैसा डिस्प्ले एक्सपीरियंस होता है, वैसा मिलेगा। दूसरा जो इसमें है, वो है कलर पेपर। अब आपने पेपर देखा होगा, जो नॉर्मल कोई भी पेपर होता है, न्यूज़पेपर होता है, या फिर बुक्स में जो पेपर होते हैं, वैसा टाइप का एक्सपीरियंस कलर पेपर मोड में मिलेगा। तीसरा जो है, वो है इंक पेपर मोड। ये पूरी तरह ब्लैक एंड वाइट रहेगा, और इसमें भी पेपर जैसी फीलिंग होगी, और ये भी मतलब बहुत अच्छा दिखता है। जो चौथा है, वो है मैक्स इंक मोड। ये पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट रहता है, और इसमें कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा होगा। एंड इस फीचर का एक और बेनिफिट इसकी बैटरी में है, और इससे दोनों Alcatel और TCL दोनों यही चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि मैक्स इंक मोड में ये डिवाइस में आपको 7 दिन का रीडिंग टाइम मिल जाएगा। इतना अच्छा क्लेम है, इतना बड़ा क्लेम है। एंड TCL के डिवाइसेस में जब देखे थे, तब उसकी बैटरी परफॉर्मेंस इंप्रूव ज़रूर हुई थी इस मोड में। ये जो मोड्स हैं, जो कलर पेपर मोड है, जो इंक पेपर मोड है, ये सब रीडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। मतलब बेसिक मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए अच्छे नहीं रहेंगे, वो उसके लिए नॉर्मल मोड भी मिलता है इसमें। और इसको बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ के ई पेपर, लाइक ई पेपर नाम दिया है, मतलब ऐसा बोला है, टैगलाइन है। ये अच्छा किया कि लाइक ई पेपर बोला है, ई इंक नहीं बोला है, क्योंकि ई इंक एकदम अलग तरह का डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होता है। मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात भी करता हूँ। ये लाइक ई पेपर है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेपर को ये मिमिक करता है, बहुत अच्छे से मिमिक कर लेता है। और इनके अलावा
कुछ अच्छी चीज़ दोनों नेक्स्ट पेपर वाले डिवाइसेस में कि ब्लू लाइट का जो प्रोडक्शन है वो इन दोनों डिवाइसेस में बहुत कम रहेगा, और इन दोनों में PWM डिमिंग की जगह DC डिमिंग है, तो उससे भी अपनी ये भी आंखों के लिए अच्छा होता है। ये दोनों अच्छे फीचर्स हैं आंखों के लिए, और इनको ग्लोबल TUV सर्टिफिकेशन भी मिला है, आई सेफ सर्टिफिकेशन भी मिला है। आंखों के लिए एक और फीचर जो है डिस्प्ले से रिलेटेड है, मतलब एक्चुअल डिस्प्ले का फीचर नहीं है बट डिस्प्ले से रिलेटेड है, कि इसमें एक लाइट नाइट मोड मिल जाता है। उससे क्या होता है, जैसे आप अंधेरे में हैं, बेड टाइम में हो गया है और आप बेड पे लेटे हुए अपना फ़ोन चला रहे हैं, तो उस समय इस मोड को एनेबल कर सकते हैं। उससे इसका जो फ्लैश लाइट है वो थोड़ा सॉफ्ट ग्लो में चालू हो जाएगा। अब होता क्या है कि जब हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, मैं अपना हाथ का यूज़ कर रहा हूँ जब हम अपना फ़ोन यूज़ करते हैं स्पेशली अंधेरे में, तो मोस्टली पूरी सराउंडिंग डार्क होती है, और जो स्क्रीन है सिर्फ उससे लाइट आती है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है। टॉर्च साथ में चालू रहने से क्या होगा कि एनवायरनमेंट में भी थोड़ा बहुत एडिशनल लाइट मिलेगा, जिससे वो एकदम हार्श जो लाइट होती है वो उससे हमें ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। बहुत लोगों को इससे दिक्कत होती है कि सर दर्द होना शुरू हो जाता है, एंड थोड़ी बहुत इरिटेशन भी होती है आंखों में। वो चीज़ इससे काफ़ी कम हो सकती है। इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उसके बारे में ज़्यादा देखा नहीं है, बट फीचर मिलता है, ये एक अच्छी चीज़ है। एंड नॉर्मली आप अपने फ़ोन में भी टॉर्च चालू कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकती है। इसमें थोड़ा कम लेवल्स पे वो टॉर्च चालू होगी। और इन डिस्प्ले के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, बट जो बेसिक चीज़ें मुझसे छूट गई है कि इसमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा दोनों ही डिस्प्लेज़ में, और अल्ट्रा का कंफर्मेशन है कि इसमें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है। प्रो का कंफर्मेशन अभी नहीं है। प्रो में मोस्ट लाइकली, मतलब जितने मैंने स्पेसिफिकेशंस देखे हैं, तो उसमें भी फुल HD प्लस होना चाहिए, बट कहीं कहीं पर ऐसा भी मेंशन्ड है कि इसमें सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले रहेगा। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है, क्योंकि मतलब आज के टाइम में 720p वाले रेजोल्यूशन के डिस्प्लेज बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो सकते हैं। लेट्स होप कि इन सभी फ़ोन्स में फुल HD रेजोल्यूशन मिले, क्योंकि वो अभी के लिए बहुत ज़रूरी होगा। फिर ये तो अभी बात हो गई अपने प्रो वर्जन और अल्ट्रा वर्जन की V3 के। V3 का जो क्लासिक है वो नेक्स्ट पेपर टेक्नोलॉजी पर नहीं चलता है, वो चलता है बेसिक LCD स्क्रीन। बेसिकली इसमें टैगलाइन नेक्स्ट विजन का दिया गया है। नेक्स्ट विजन डिस्प्ले TCL के 50 सीरीज़ तक दिया जाता था, बट TCL मैंने जो 60 सीरीज़ में देखे उसमें नेक्स्ट विजन की बात नहीं हुई है। और क्योंकि मुझे TCL का जो TCL 60 जो बेस मॉडल है, उससे बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस अपने V3 क्लासिक में मिल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें इन दोनों के साथ आपस में मिल नहीं रही है। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो V3 प्रो है और V3 अल्ट्रा है अल्काटेल का, वो TCL के 50 वो TCL के नेक्स्ट पेपर 50 और TCL के नेक्स्ट पेपर 50 प्रो के रीब्रांडेड वर्जन है। बट सेम चीज़ अपना अल्काटेल के V3 क्लासिक के बारे में बोलना थोड़ा मुश्किल है अभी के लिए। वो जब लॉन्च होता है तभी पता चलेगा कि एक्चुअली कितने ज़्यादा रिजेम्बलेंस मिलती है उनमें। तो अल्काटेल V3 क्लासिक में नॉर्मल डिस्प्ले रहेगा, LCD डिस्प्ले जो नेक्स्ट विजन हो सकता है। तो नेक्स्ट विजन जो TCL के टीवीज़ में भी रहता है वो वाला डिस्प्ले, तो वैसे ही थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा। बहुत ज़्यादा कह नहीं सकते, क्योंकि ये क्लासिक मॉडल है, थोड़ा लो एंड बजट सेगमेंट में ये डिवाइस रहने वाला है, तो कितने हाई फीचर्स मिलेंगे उसकी गारंटी नहीं ले सकते। और इसमें भी जो रेजोल्यूशन है वो भी बहुत डाउटफुल है। फुल HD प्लस इसमें ज़्यादा डाउटफुल है, इसमें सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले जो है वो देखने को शायद मिलेगा, बट अभी के लिए कुछ नहीं कह सकते। ये कल ही पता चलेगा जब ये ऑफिशियली लॉन्च हो जाएंगे। इन सब की लिंक्स मैं बाय द वे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। डिस्प्ले की बहुत बात कर ली, वैसे डिस्प्ले जो है इसकी बहुत बड़ी हाईलाइट थी, तो बात करना बनता भी है। तो उसके अलावा बैटरी की बात करते हैं। V3 अल्ट्रा में और V3 प्रो में 5200 mAh की बैटरी कैपेसिटी एक्सपेक्टेड है, एंड अल्ट्रा में तो ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड है। V3 क्लासिक में हो सकता है 5150 या 5050 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि 5200 mAh तीनों डिवाइसेस में मिले। फुल गारंटी नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि बैटरी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। प्लस नेक्स्ट पेपर वाले में जो 7 डेज़ की बैटरी लाइफ जो रीडिंग टाइम है वो मिल रहा है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। एंड वेरी लाइकली जो इनकी चार्जिंग स्पीड्स है वो अल्ट्रा में 33 वाट्स की है, प्रो में भी मोस्ट लाइकली 33 वाट्स हो सकती है, कंफर्मेशन इसकी नहीं है। और प्रो और क्लासिक में ऐसा हो सकता है कि इन दोनों डिवाइसेस में सिर्फ 18 वाट की वायर्ड चार्जिंग मिले। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन इन तीनों डिवाइसेस में फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, एंड मुझे लगता नहीं है कि इन तीनों में से किसी में भी वायरलेस चार्जिंग मिलेगी। और उसके अलावा जो चार्जर है वो बॉक्स में ही मिलेगा मोस्ट लाइकली अगेन। अल्ट्रा के साथ चार्जर मिल रहा है, प्रो के साथ चार्जर मिल रहा है, और अल्ट्रा के साथ C2C केबल है, और बाकी दोनों डिवाइसेस के साथ A2C केबल मिलेगी। इतना तो कंफर्म हो गया था। और उसके अलावा बैटरी में ज़्यादा कुछ बात करने को है नहीं। कुछ सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन इसमें भी मिलते हैं जो चार्जिंग के टाइम बैटरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से ही थोड़ी बैटरी एक्सटेंड भी हो सकती है। फिर कनेक्टिविटी वाइज भी इसमें 5G नेटवर्क्स मिलते हैं। अल्ट्रा में एक ई सिम और एक नैनो सिम का सपोर्ट रहेगा,
प्रो में भी ये सेम चीज़ हो सकती है, कंफर्मेशन अभी नहीं है प्रो की। प्रो बहुत ज़्यादा ऐसा डिवाइस है कि वो बीच में अटक रहा है। वो क्लासिक जैसे बजट फ्रेंडली फीचर्स उसमें रहेंगे, या फिर अल्ट्रा जैसे हाई एंड फीचर्स। हाई एंड तो वैसे वो भी नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फंस रहा है, तो उसकी गारंटी लेना बहुत मुश्किल है। और जो अल्ट्रा है उसमें तो बता दिया मैंने, ई सिम और नैनो सिम। प्रो में भी लाइकली एक ई सिम एक नैनो सिम, या फिर 2 नैनो सिम का ऑप्शन मिलेगा। क्लासिक में 2 नैनो सिम का ऑप्शन रहेगा। तीनों डिवाइस में प्रोबेबली एनएफसी भी मिल जाएगा, ब्लूटूथ और जीपीएस रहेंगे ही रहेंगे। और उसके अलावा और कनेक्टिविटी में तो इतना ही है, ज़्यादा कोई और ख़तरनाक सा फीचर इनमें नहीं मिलेगा। फिर आती है बात परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे इसके बारे में थोड़ी कंफर्मेशन है भी, और यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा डाउट है कि ये एक्चुअली रीब्रांडेड है या नहीं। क्योंकि टीसीएल के जो नेक्स्ट पेपर 50 सीरीज़ थी उसमें डायमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर यूज़ हुआ था, और जो अल्काटेल की V3 प्रो और अल्ट्रा फ़ोन्स हैं उसमें डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर रहेगा। ये 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे चलता है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाएगी। वो एक मिड रेंज वाले सेगमेंट में रहेगा। प्रो की और क्लासिक की अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। बहुत सारे सोर्सेस में डायमेंसिटी 6300 तीनों डिवाइसेस में लिखा हुआ है, बट वेरी अनलाइकली फॉर क्लासिक। उसमें शायद थोड़ा और आउटडेटेड मिल सकता है। अगर 6300 तीनों डिवाइसेस में होता है तो V3 क्लासिक बहुत अच्छी डील हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एटलीस्ट। और V3 अल्ट्रा और V3 प्रो में 8 GB की रैम और 128 GB स्टोरेज। यहाँ से भी थोड़े डाउट होते हैं कि ये रीब्रांडेड TCL के फ़ोन हैं या नहीं, क्योंकि जो TCL के नेक्स्ट पेपर 50 सीरीज़ थी उनमें 256 GB की इंटरनल स्टोरेज थी। यहाँ पर 128 GB दिख रहा है बहुत सारे सोर्सेज में, तो अगेन गारंटी नहीं है। क्लासिक में मोस्ट लाइकली 6 GB की रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलने वाली है। एक जो चीज़ तीनों डिवाइसेस में अच्छी है कि इसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन है, और ऐसी वैसी नहीं, 2 TB तक की एक्सपेंडेबल स्टोरेज है। इस डिवाइस में 2 TB की क्या ज़रूरत है, मुझे इसका आइडिया तो नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो वो हाई रिकॉर्डिंग, क्योंकि इन डिवाइसेस में ना तो वो हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग हो रही है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े। और आप इसमें अगर बुक्स रीड करने के लिए भी इसे यूज़ करने वाले हैं तो भी कितनी ही स्टोरेज यूज़ होएगी, क्योंकि बहुत सारे जो ई बुक्स होते हैं और जो ई रीडर्स आते हैं जो एक्चुअली ई इंक स्क्रीन पर चलते हैं, उनमें भी मैक्सिमम 64 GB या फिर रेयरली 128 GB की स्टोरेज मिलती है। तो वही है, हाँ मे बी एप्लीकेशंस के लिए हो सकता है, बट उसके अलावा कोई और सेंस मुझे 2 TB का लग नहीं रहा है। मिलता है ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो वी ऑलवेज वेलकम गुड फीचर्स। फिर जो सॉफ्टवेयर है, इन तीनों को एंड्रॉयड 15 पर लॉन्च होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 15 इनमें मिलना चाहिए। क्योंकि जो नेक्स्ट पेपर 50 था वो एंड्रॉयड 14 पर लॉन्च हुआ था। वो 1 साल पुराना डिवाइस है, 60 इस साल लॉन्च हुआ था, तो गारंटी नहीं दे सकते, बट 15 में इसे आउट ऑफ द बॉक्स आना चाहिए। और एक चीज़ जो कंफर्म हुई थी एटलीस्ट अल्ट्रा के लिए, कि इसमें 3 साल के एंड्रॉयड अपग्रेड्स मिलने वाले हैं और 4 साल के अपने सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे। पर ये जो तीनों डिवाइसेस हैं वो ऐसे प्राइस सेगमेंट मिड रेंज से बजट वाले सेगमेंट में आने वाले हैं, तो इनमें बहुत सारा ब्लोटवेयर हो सकता है। एक तो जो इनका इंक पेपर मोड, जो इनका नेक्स्ट पेपर डिस्प्ले वाला जो ब्लोटवेयर मतलब सॉफ्टवेयर फीचर है, वो तो रहेगा ही। उसके अलावा एडिशनल एप्लीकेशंस इंस्टॉल हो सकते हैं, उनको मैनुअली डिलीट करना पड़ सकता है। कुछ डिलीट नहीं होंगे तो उन्हें डिसेबल करना पड़ सकता है। ऐसे फीचर्स इसमें मिल सकते हैं, तो वो थोड़ा देख के रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लोगों को उससे वैसे दिक्कत वैसे भी नहीं होती है, अनइंस्टॉल आराम से हो जाते हैं। फिर आती है इनकी ऑडियो। एंड ऑडियो में एक चीज़ है कि तीनों में डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। कितने एक्यूरेट यानी कि कितने बैलेंस्ड होंगे वो नहीं कह सकते। मोस्ट लाइकली वही राइट साइड वाला थोड़ा सा कम लाउड रहेगा कंपेयर टू मेन लेफ्ट साइड वाला, या बॉटम स्पीकर बोलो तो। और उसके अलावा हेडफोन जैक तीनों डिवाइसेस में मिलेगा। वेरी गुड आज के हिसाब से। वैसे भी मिड रेंज फ़ोन है तो मिड रेंज फ़ोन्स में मिल भी जाते हैं, बट मिल रहा है यहाँ पे, ये भी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जो मेन चीज़ बहुत लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट होती है वो आती है कैमरास। थोड़ा डिफरेंस इनमें है, मतलब आपस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख सकता है। V3 प्रो और V3 क्लासिक में शायद ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट V3 अल्ट्रा थोड़ा अलग लीग पर है। V3 अल्ट्रा में 3 कैमराज हैं। एक 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, दूसरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, बहुत बड़ा जंप है इसमें। एंड तीसरा एक मैक्रो कैमरा है आई थिंक, और वो 2 मेगापिक्सल का है। तो सिर्फ एक यूजेबल है अच्छे से, बाकी दोनों तो प्रॉबेबली यूजलेस हैं। उसके अलावा जो प्रो मॉडल है उसमें 50 मेगापिक्सल का मेन है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। क्लासिक वाले में एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और शायद एक, हाँ, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है बस। डिफरेंसेस जो इन तीनों डिवाइसेस में है वो कैमरा सेक्शन में बहुत अच्छे से दिख रहा है। बाकी फीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोर और लेस सिमिलर ही हैं। उसके अलावा जो फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरा अल्ट्रा में 32 मेगापिक्सल,
एंड प्रो और क्लासिक में मोस्ट लाइकली दोनों में 8 मेगापिक्सल का रहेगा। तो ये भी डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा दिख जाता है अल्ट्रा से बाकी दोनों डिवाइसेस में। जो वीडियो आउटपुट है, जो मेन कैमरा का वीडियो आउटपुट है, वो लिमिटेड है 1080 30 एफपीएस तक। एटलीस्ट टीसीएल के डिवाइसेस में तो यही था, एंड अगर ये रीब्रांडेड है तो इसमें भी 1080 30 एफपीएस तक ही रहेगा। एंड मैक्स टू मैक्स अगर ये जाएगा तो 1080 60 एफपीएस तक जाएगा, उससे ऊपर का रेजोल्यूशन मुझे नहीं लगता इसमें मिलेगा। तो एकदम बेसिक कैमरा है, बहुत डिसेंट कैमरा रहेगा। इमेज क्वालिटी ओके रहेगी मेरे हिसाब से, बहुत हाई क्वालिटी की इमेजेस नहीं होगी और ना ही बहुत ही बेकार क्वालिटी की इमेजेस रहेंगी। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, ये एकदम बीच में रहेगा, जिसमें ये अपने प्राइस को जस्टिफाई कर सकेगा, इतना तो रहेगा। फिर कुछ एडिशनल फीचर्स जो इन डिवाइसेस के साथ मिलते हैं। सबसे यूनिक सा चीज़ जो हमने बात करी थी पिछले एक वीडियो में मोटोरोला की, तो वो इसमें भी है, बट थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है। मोटो जी स्टाइलस की मैंने बात किया था, उसमें यूनिक फीचर था एक इनबिल्ट स्टाइलस। Alcatel V3 अल्ट्रा के साथ भी एक स्टाइलस आने वाला है। इनबॉक्स रहेगा, इनबिल्ट नहीं है। जो इनका केस रहेगा, तीनों डिवाइसेस के साथ एक तो केस मिल जाएगा फ़ोन के साथ। जो V3 अल्ट्रा का केस है मोस्ट लाइकली सिर्फ उस वाले में रहेगा कि उसमें आप पेन को भी पकड़ने की जगह है, मतलब एक कटआउट है जिसमें आप पेन को प्लेस कर सकते हो, और वो पेन भी शायद V3 अल्ट्रा के साथ बॉक्स में ही मिलेगा। बॉक्स में एक स्टाइलस मिल रहा है, अच्छी चीज़ है, बट इस स्टाइलस के स्पेसिफिकेशंस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। टेक्निकल गुरुजी वाला मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उसमें जो एल्काटेल के लोग थे, उन लोगों ने ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी की तो बात करी थी कि स्टाइलस की कुछ फंक्शनैलिटी रहेगी। लेकिन नेक्स्ट पेपर 50 प्रो में भी मतलब उसके साथ भी एक स्टाइलस था, और ये स्टाइलस एकदम सिमिलर दिख रहा है मुझे। इन दोनों में बहुत रिजेम्बलेंस है, और दोनों की जो कॉमन चीज़ है, प्लस तीनों की एक्चुअली, मोटो जी स्टाइलस का जो स्टाइलस है और अल्काटेल के साथ जो स्टाइलस आ रहा है, वो दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं, एटलीस्ट टिप पे। मोटो जी स्टाइलस में भी थोड़ा मेटालिक मेश वाला डिज़ाइन था स्टाइलस में, वो सेम चीज़ मुझे अल्काटेल के स्टाइलस में भी दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक कैपेसिटिव, एक पैसिव स्टाइलस है, एक्टिव स्टाइलस नहीं है। ब्लूटूथ नहीं है, चार्जिंग भी नहीं लगेगी, प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं होगी, और जितने भी सॉफ्टवेयर फीचर्स होंगे, जितने भी कनेक्टिविटी फीचर्स होंगे, वो इस स्टाइलस के साथ नहीं मिलेंगे। एंड विच मीन्स ये स्टाइलस एक बेसिक सा स्टाइलस है, वो किसी भी डिवाइस के साथ चल जाएगा। ये स्पेसिफिकली V3 अल्ट्रा के लिए नहीं है। V3 अल्ट्रा और V3 प्रो के साथ एक चीज़ अच्छी है कि जो डिस्प्ले है उसका टेक्सचर थोड़ा अलग है, वो थोड़ा मैट टेक्सचर है, थोड़ा रफ टेक्सचर है, तो राइटिंग के समय थोड़ा और नेचुरल फील आएगा, ये एक अच्छी चीज़ है। और क्योंकि ये रीडिंग ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा रीडिंग की तरफ फोकस्ड एक डिवाइस है, तो उसकी वजह से भी राइटिंग के काफ़ी काम आ सकता है, मतलब एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर इन डिवाइसेस में रहेगा अगर कंपेयर करें मोटो जी स्टाइलस से। तो वो बहुत ज़्यादा डिजिटल एरिया में है, ये थोड़ा ट्रेडिशनल भी लग सकता है बीच बीच में, ऐसा मतलब एकदम ट्रेडिशनल नहीं रहेगा, जैसा पेन पेपर वाले फीलिंग नहीं आएगी, वो ई इंक डिवाइसेस में ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू एलसीडी डिस्प्लेस। तो ये एक एडिशनल फीचर, सबसे यूनिक फीचर है। दो यूनिक फीचर्स थे, एक नेक्स्ट पेपर डिस्प्ले जो पेपर लाइक डिस्प्ले है, और दूसरा है एक स्टाइलस सपोर्ट। एक्चुअली कोई भी डिवाइस ये स्टाइलस सपोर्ट करता है बट इनके साथ आता है फ़ोन में, फ़ोन मतलब फ़ोन के साथ ही आता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंड जो इसको मार्केट भी किया जा रहा है, तो स्टाइलस के साथ ही मार्केट किया जा रहा है। एटलीस्ट V3 अल्ट्रा का जो फ्लिपकार्ट में जो पेज है, उसमें V3 अल्ट्रा के साथ ये स्टाइलस सामने ही दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा फोकस स्टाइलस पे दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी। सेम चीज़ जी मोटो जी स्टाइलस की भी थी, बट उसमें इनबिल्ट आता था, इसमें ये इनबिल्ट भी नहीं है, इसमें ये केस के साथ अटैच्ड रहता है। तो उसमें एक एडिशनल केस रखो, उसके ऊपर इस पेन को भी रखो, बहुत ज़्यादा वेट तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन वेट बढ़ेगा, अनकंफर्टेबल थोड़ा हो सकता है। और यही सब है इन अल्काटेल के V3 सीरीज़ के बारे में। मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेपर जो TCL के नेक्स्ट पेपर फ़ोन्स थे, उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था। एंड इवन मैंने अपनी एक मेन वीडियो में, जो बेस्ट स्मार्टफोन्स की वीडियो थी 2023 वाली, उसमें मेरे पर्सनल फेवरेट्स में मैंने जो TCL का नेक्स्ट पेपर 40 था उसको भी रखा था, क्योंकि मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा था। तो ये चीज़ इंडिया में फाइनली आ रही है, मैं चाह रहा था ये चीज़ इंडिया में आ जाए, एंड फाइनली आ रही है। इवन रीब्रांड होके आ रही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली, जो मिस कर दिया मैंने, कि ये जो डिवाइसेस हैं तीनों, अल्काटेल के तीनों डिवाइसेस हैं, ये मेड इन इंडिया प्रोग्राम से रिलेटेड है। मतलब इनका जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग है और जो पूरी असेंबली है, वो पूरी इंडिया में ही होने वाली है। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है बहुत लोगों के लिए कि मेड इन इंडिया चीज़ है, तो अटैचमेंट थोड़ा सा इससे आ सकता है। भले इसके सारे लाइसेंस एक चाइनीज़ ब्रांड के पास है, बट फिर भी मेड इन इंडिया। तो 27 में, यानी कि कल, मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ
26 तारीख को, 27 तारीख को इसका लॉन्च इवेंट रहेगा या ऑफिशियली लॉन्च होने वाला, अनाउंस होने वाला है। वो आप देख सकते हैं, इसकी लिंक्स जितनी मेरे पास होंगी मैं सब डाल दूंगा, आप वहाँ पे इस फ़ोन को चेकआउट कर सकते हैं। जो प्राइस एक्सपेक्टेशंस मेरे अंदर है V3 क्लासिक का, मैं थोड़ा बहुत TCL के डिवाइसेस के प्राइस को कन्वर्ट करके यूरोपियन करेंसी से इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखूँ, तो क्लासिक की एक्सपेक्टेड प्राइस जो मेरे अंदर है वो है 10 से 15,000 मैक्सिमम होना चाहिए इसको। एंड 10,000 से नीचे आता है तो ये बहुत अच्छी डील हो सकती है। जो V3 Pro है वो 19-20,000 के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक होना चाहिए। हाई एंड मॉडल अगर होता है तो फिर मे भी जा सकता है 21-22,000, बट 20,000 से ऊपर आई डोंट फील इट इज़ वर्थ इट। और जो V3 अल्ट्रा है वो 25 से 30,000 के आसपास आ सकता है। उसमें थोड़े फीचर्स ज़्यादा हैं, थोड़े प्रो और अल्ट्रा में भी थोड़ा गैप बढ़ जाता है, स्पेशली कैमरा सेगमेंट में देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप दिखता है। तो उसकी वजह से मे भी वो 25-30,000 का प्राइस जस्टिफाइड होगी। उससे ज़्यादा अगर ये जाता है तो रिकमेंड करना बहुत मुश्किल होगा। अब कल देखते हैं कि कल जब ये फ़ोन लॉन्च होता है तो कैसे होता है, क्या प्राइसिंग आती है, क्या-क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ आएँगे, तो फिर देखते हैं, उन सबको देख के एक बार डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली फ़ोन रिकमेंड किया जा सकता है कि नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ और चीज़ मुझसे मिस हो गई होगी तो बताना ज़रूर। वीडियो पसंद आई होगी, बहुत लंबी-लंबी वीडियोज़ बनती है मेरी, एंड तो उसमें मैं थोड़ा कोशिश करूँगा अगली वीडियो से थोड़ा छोटा करने की, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बीच-बीच में बोलता हूँ। तो इग्नोर दैट ऑल, बट देख लेना वीडियो, थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा एक तरह से वीडियो का, यूट्यूब के एल्गोरिथम से आगे जाते जाएगी। और थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चैनल में नए होंगे ऑफ कोर्स तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।